बीपीएससी शिक्षक भर्ती बहाली में जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग किरण का सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग किरण का सेट नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और सारा वीडियो आपको उपलब्ध है, वहाँ से मिल जाएगा। और किरण का भी आप लोग ये जिस रुक्मिणी का भी आप लोग बनाना चाहते हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और वहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन चलते स्टार्ट करते हैं। इसमें भाषा अर्हता की 30 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको छोड़कर चलते हैं और 40 + 80 लेकर चलेंगे। तो 40 + 80 का क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे मेरे साथियों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए। लाइक इसलिए कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मेरे साथियों तो आज हम लोग जो हैं ये भाषा अर्हता को छोड़कर ये चलते हैं आगे की ओर और हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर किरण का 3 और सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न का। ये 40 प्रश्न का पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है फिर हम 80 का हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे साथियों इसमें जो है पहला मैथ का दिया हुआ है और मैथ का क्वेश्चन जो है हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है हवा के कारण वृक्ष टूट कर गिर जाता है। टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी हिस्सा जिसकी लंबाई 10 मीटर है टूटकर नीचे जमीन पर 6 मीटर की दूरी पर गिरता है। तो वृक्ष की लंबाई कितनी थी? यहाँ पर करा मेरे साथियों वृक्ष की लंबाई कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बना के इसको देख लीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर x बराबर √1 + √3/2 + √1 - √3/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना मेरे साथियों, तो x का मान तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वाहन की प्रति 90 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटे की सर्विसिंग की आवश्यकता होती है, जब वाहनों को प्रति 120 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटा की आवश्यकता होती है। तो होगी तो आगे तो होने वाले ओवरलोडिंग के लिए आवश्यक सर्विसिंग के कितने घंटे का समय बचेगा? तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन, हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जीके जीएस पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी काम को 2 दिनों में पूरा करता है जिसको बी किसी काम को 2 दिनों पूरा करता है जिसको बी 3 दिनों पूरा करता है और बी किसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है जिसको सी 5 दिनों में पूरा करता है। तो ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि ए अकेला उस कार्य को 22 दिनों में पूरा करता है? तो इसका 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 10 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदमी ने 30,000 रुपये 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दिया और शेष 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 3 वर्ष के बाद वह कुल ब्याज राशि 8,280 रुपये प्राप्त है, तो 10% ब्याज से वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बस थोड़ा है मैथ, ज़्यादा नहीं है, मात्र 8 से 9 मैथ है। निम्नलिखित में से किन 2 भिन्नों को 5/7 और 3/4 के बीच रखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट 36 पर किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात आरंभ में 9:2 था, मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। मिश्रण में सीमेंट की आरंभिक मात्रा कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 40, ऑप्शन नंबर 2 40 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 38 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 24।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं जीके जीएस पर। जीके जीएस स्टार्ट करते हैं साथियों, आप गौर से सुनते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है मेरे साथियों? रेगोर, शुष्क, बांगर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगर, और नया को खादर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की किस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से किसका बल सबसे कमजोर होता है? विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावक बल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है? पृथ्वी सूर्य की दूरी के लगभग कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट में कौन सा खनिज पाया जाता है जो मिट्टी जैसा पदार्थ है? कोयला, एल्युमिनियम, लोहा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उपयुक्त में से एक से अधिक, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मेरे साथियों, तैयारी करते रहिए, जम के तैयारी कीजिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित कौन से शामिल हुए हैं? बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, के.टी. पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय नृत्य को कथा वाचन भी कहा जाता है? दक्षिण भारतीय नृत्य को कथा वाचन भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कथकली। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसका अतिरिक्त सुरक्षा भंडार रखा जाता है? लकड़ी, मीट, अनाज, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी, सिंधु नदी, रावी नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में किस शहर को प्रेसिडेंसी शहर के रूप में नामित किया गया था? कोलकाता, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास, कोलकाता, बम्बई और दिल्ली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोलकाता, बम्बई और मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे साथियों, आपको प्ले लिस्ट में रुक्मिणी का भी सेट आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन आपको सेट मिल जाएगा रुक्मिणी का। 3 सेट प्रतिदिन बनाइए। कौन कहता है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा? मेरिट लिस्ट में नाम आएगा मेरे साथियों का। आपका नहीं आएगा तो किसी का भी नहीं आएगा मेरे साथियों। जम के तैयारी कीजिए और प्रश्न का सॉल्व करते रहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कौटिल्य, पाणिनि, कालिदास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। भारत के किस जैव विविधता अधिनियम को अपनाया गया है? 2002, 2008, 2001। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से निर्वाचक मंडल द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्वाचक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां जानवरों को प्राकृतिक आवास के लिए संरक्षित किया जाता है कहलाता है राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य, चिड़ियाघर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1988 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी। निरंकारी मैदान, इंडिया गेट, फिरोज शाह कोटला मैदान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना नेतृत्व किसने किया था? इसका चार्ल्स वाइज, विलियम्स बेबिंगटन, रॉबर्ट ब्लाउंस, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है? राष्ट्रीय जलमार्ग का 5 का एक भाग है। कृष्णा, ब्राह्मणी, दामोदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से, इसका कृष्णा, ब्राह्मणी, दामोदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्राह्मणी। लो अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो अयस्क का बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? इसका मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। बादाम पहाड़ उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 60 जो है बहुत भी आया है, बहुत सा इसमें पूछा गया, ये भी आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान कीजिए। गैस और सूत्रों को मिलान करना मेरे साथियों, तो इसको छोटा कर देते हैं, पूरा दिखाई पड़ेगा। तो इसको मिलान करना है। मीथेन का क्या होगा? सूत्र सबका दिया हुआ, मीथेन को मिलाना है। मीथेन ए का 1, इथेन का हो जाएगा चौथा, ठीक है। और प्रोपेन का हो जाएगा दूसरा, और ब्यूटेन का हो जाएगा तीसरा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन कीजिए। ऊर्ध्वाधर जबड़ा, जनुका अस्थि, मतलब पैर, मणिबंध गर्दन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मणिबंध गर्दन, ये गलत है। डांडी यात्रा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? डांडी यात्रा के तथ्य कौन सा सही नहीं? स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। यह 78 स्वयंसेवक साहस आरंभ किया था, ये सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ये भी सही है। ये गलत लग रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये सही हो जाएगा। ये 25 मील की यात्रा करते थे, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। राइट आंसर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 से संबंधित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, भारत बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली, वस्तु और सेवा कर, GST की शुरुआत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनीमोमीटर का उपकरण क्या है? एनीमोमीटर का उपकरण को मापने के लिए किया जाता है बादल की ऊंचाई, वायु की गति, वायु दाब में एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु दाब की गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है? अपलाचियन, हिमालयन, हिमालय, यूराल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है अपलाचियन, हिमालय, यूराल और उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये 40 अंक का प्रश्न का 40 अंक का सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 40 में कितना आया। मेरे साथियों, आप अधिक से अधिक सेट बनाने का प्रयास कीजिए, तभी जाकर ये आपको समझ में आ जाए किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे साथियों, प्रतिदिन आप सेट बनाना नहीं भूलिएगा। 40 प्लस 120 प्लस 120 यानी कि 3 सेट प्रतिदिन आपको मिल रहा है। और आप चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। लाइक कीजिएगा तभी जाके आपको चैनल पर जो है नया वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस सेट का मतलब इस 40 अंक का सेट का लास्ट क्वेश्चन, हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? मेरे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1974। 1974। अब चलते हैं मेरे साथियों सामाजिक विज्ञान के 80 प्रश्न लेकर और 80 प्रश्न का हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 80 प्रश्न में हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले निम्नलिखित कौन सा पहला व्यक्ति है? बड़ौदा का महाराजा, ट्रावणकोर का दीवान, हैदराबाद का निजाम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रावणकोर का दीवान। ट्रावणकोर का दीवान। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा की शुरुआत किसकी शुरुआत माना जाता है? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, स्वाभिनव आंदोलन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभिनव अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार रखिए। इसको कालक्रमानुसार जैसे इसको सजाना है। सर विंस्टन चर्चिल की मृत्यु, अलास्का यूएसए का 49वां राज्य बना, चीन और पाकिस्तान सीमांत संधि पर हस्ताक्षर किए और USARS द्वारा पहला उपग्रह छोड़ा गया था। तो इसको ऑप्शन को मिलाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मिला लीजिएगा। पहले हो जाएगा D यानी कि 1 नंबर में D, इसके बाद 2 नंबर में B, फिर आ जाएगा 3 नंबर में C और 4 नंबर में A। इसको सजा देना है, कालक्रम के अनुसार इसको सजा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला? नालियाँ और कुएं, शिखर सहित मंदिर, ध्यानागार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिखर सहित मंदिर। शिखर सहित मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों की एकरूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? अर्थ मगधी, सूरसेनी, मागधी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम भाषा राज्य का गठन किया गया है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की? पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल, राजा भोज। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजा भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस घटना में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? वास्तविक स्वामी बना दिया।
बक्सर की लड़ाई 1964, बक्सर लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फर्रुख सियार का फरमान 1717। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बक्सर की लड़ाई 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्तसता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? किन किन शासकों के बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस, पोरस और सिकंदर, धनानंद और चंद्रगुप्त में एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोरस और सिकंदर के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक उपवास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों का उनके उपनामों के साथ मिलान कीजिए। इसको उपनाम के साथ इसको मिलान करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा आंसर है मेरे साथियों। आप इसको 82 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसको मिलान करना है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 मिलान करना है। जैसे में अ को 1 है तो जयप्रकाश नारायण किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण किसे कहा जाता है? मेरे साथियों ये नहीं होगा, इसको ठीक है हम मिटा देते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जो है कहा जाता है लोकनायक, जयप्रकाश नारायण कहा जाता है लोकनायक। और CF एंड्रूज कहा जाता है, CF एंड्रूज का दीनबंधु। और इसके बाद में है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया। और लाला लाजपत राय को कहा जाता है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है निम्नलिखित में से भारत से गिरमिटिया श्रमिकों के प्रवास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? 19वीं सदी में हजारों भारतीय मजदूर विश्व भर में वृक्षारोपण, खाद्यान्न और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने गए थे। नेक्स्ट ऑप्शन, अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों पर जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में आए थे। अनुबंधित नेटवर्क जिसे अक्सर मजदूरों के लिए सस्ता की गई प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, ने कैरेबियन के द्वीप समूह मॉरिशस, फिजी, सियोर और मलाया जैसे स्थानों पर रहने और काम करने की सबसे दयनीय और भयानक स्थिति पाई गई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिकांश गिरमिटिया मजदूर उत्तरी और पश्चिमी भारत के वर्तमान क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में किस उपनिषद से लिया गया है? किस शब्द से लिया गया है मेरे साथियों? तो ये लिया गया है मुंडक, ये लिया गया मुंडक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ आपको आंसर बताते चलते हैं तो कम समय में ज़्यादा क्लास हो जाएगा। भारत अंग्रेजों में रेलवे किस उद्देश्य से शुरुआत की थी? भारत में भारी उद्योग के
आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए पहुंचाया गया था। देखो, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? गुट निरपेक्षता नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में बिहार रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जगजीवन राम, जगजीवन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संग्रहालयों और उनके स्थानों को सही संबंधित कीजिए। संग्रहालय और सही संबंधित इसको करना है। इसको छोटा कर देते हैं जिससे आपको पूरा के पूरा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो 88 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 2। इसको मिलाना है। मिलाना कैसे है? जैसे में कि आशुतोष संग्रहालय, आशुतोष संग्रहालय तो कोलकाता, आशुतोष संग्रहालय ये हो जाएगा कोलकाता, कोलकाता। अब कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। अब मेरे साथियों अब नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, इसका हो जाएगा मुंबई। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है? मुंबई में है। कोइलम संग्रहालय, कोहिलम संग्रहालय, तो कोइलम संग्रहालय हो जाएगा अहमदाबाद, कोइलम संग्रहालय अहमदाबाद। नेक्स्ट है राजा केलकर संग्रहालय, राजा केलकर संग्रहालय है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसमें किरण का सेट में आप इसका रुक्मिणी का सेट पर जाइए और अच्छे देख लीजिएगा, दोनों सेट बनाइए आप, एक से एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिल सका। कारण कहता है अछूत समाज की अवधारणा से प्रभावित नहीं करते हैं। ऑप्शन 1 ए सत्य है, आर गलत असत्य है, ए एवं आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए एवं आर दोनों सत्य है लेकिन आर और ए का सही व्याख्या नहीं है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, सत्य है और आर और ए का सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे साथियों। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलती है? पशुपति इंद्र और देवी माता, पत्थर पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पत्थर और पेड़, पत्थर पेड़ और पशु, पत्थर पेड़ और पशु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप, कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता देव केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली है। नेक्स्ट ऑप्शन है शास्त्रीय नृत्यों के 8 मान्य रूप है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? लाला राजपथ राव, अजीत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। जो खुदीराम को फांसी दी गई थी और ये प्रफुल्ल चाकी खुद हुए अपना जान गंवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? 1813 का कौन सा अधिनियम, कौन सा प्रावधान नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मेरे साथियों तो इसको जल्दी खत्म करना है इसलिए आपको सिर्फ ऑप्शन ही बता देते हैं क्योंकि लंबा लंबा इसका ऑप्शन है।
1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड बेंटिक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मैकाले। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे, कहता है वैदिक युग में राजा अपनी जनता जो कर वसूलते थे उसे क्या कहा जाता? बलि, विधिक, बर्मन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नौ पाषाण स्थल बुर्ज होम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह कश्मीर घाटी में स्थित है। बुर्ज होम में रहने वाले लोगों की कृषि गतिविधियां अपना ली थी या पशुओं को पालतू बनाना सीख गए थे। बुर्ज होम से विभिन्न प्रकार के हड्डी के औजारों की खोज हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बुर्ज होम में रहने वाले लोगों की कृषि गतिविधियां अपना ली थी या पशुओं के पालतू बनाना सीख गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में चलगामी शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। खिलजी वंश के शासनकाल के दौरान नियदापूर्वक भंग कर दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कहता है, सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उन्होंने मुस्लिमों को राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने के लिए हतोत्साहित किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। भारत का अधिनियम 1935 का उस समय तक लागू संसद का सबसे लंबा ब्रिटिश अधिनियम था। इस अधिनियम के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? साइमन कमीशन संस्थाओं के आधार पर पारित अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यह अधिनियम प्रांतों द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम जैसे कच्चे माल का उपयोग करता है। सीमेंट के उत्पादन के लिए पर्याप्त बिजली के साथ इन कच्चे माल की उपलब्धता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में है। सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह की ऊंचाई बढ़ रही है, अनयन, गिरावट, अपक्षय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुव पर त्वरण के बराबर है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के भूमध्यरेखीय वनों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 106। दक्षिण अमेरिका के अमेजन द्रोणी के भूमध्यरेखीय वनों को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है सेल्वा, टैगा, टुंड्रा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सेल्वा। ऑप्शन नंबर 1 सेल्वा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश पर स्थित है पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उच्च तापमान और भारी वर्षा की पर्यावरणीय स्थिति के तहत सैटेलाइट का निर्माण होता है। कथन 2, तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कम हो जाती है। इसमें कहता है दोनों कथन सत्य है एवं कथन 1 कथन 2 के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? सहकारी खेती, अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत और विभाजन और विखंडन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा सहकारी खेती। सहकारी खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून को समझने के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय भूमि द्रव्यमान पर कम दबाव और समुद्र पर अपेक्षाकृत उच्च दाब, ग्रीष्म ऋतु में मानसून का खिसकना, तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बढ़ना, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तिब्बती पठार पर उच्च दाब का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केपलर। ऑप्शन नंबर 1 केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के समुद्री बंदरगाहों के बारे में सही नहीं है? विशाखापत्तनम सबसे गहरा भूमि बंद और अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह है। चेन्नई और अंतर्राष्ट्रीय नदी बंदरगाह है। मुंबई विशाल प्राकृतिक अच्छी तरह से विकसित बंदरगाह वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चेन्नई एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है? दूसरी फसल क्या है? का राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। दूसरी फसल जो है जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयुक्त है? बिटुमिन युक्त, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, एक से अधिक और में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील है, कौन सा झील है? कोलेरू झील है। कौन सा झील है? कोलेरू झील है। अब है, यदि भारत केंद्रीय विद्यालय के खुलने का समय सुबह 7:30 बजे IST है तो 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, सीहोर में क्रमशः 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शून्य स्थानीय समय क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8:16 पूर्वाहन, 6:48 पूर्वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्योग को फुट लूज उद्योग कहा जाता है? फुट लूज उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूती वस्त्र उद्योग। नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण यह पवनाभिमुख पार्श्व में स्थित है, अभी समुद्र पार्श्व में स्थित है, प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिपवन पार्श्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें सूची 1 में है देश और सूची 2 में है स्थानीय पवन। सूची 1 में है देश और सूची 2 में है स्थानीय पवन, इसको दोनों को मिलाना है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, वेस्ट इंडीज है, इसको मिलाना है टोटल को। तो इसमें हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा बिली, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा बिली, और चीन का हो जाएगा टाइफून, चीन का टाइफून, और फ्रांस का हो जाएगा मिस्ट्रल, वेस्ट इंडीज का हो जाएगा प्रबंजन। इस अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बुलर झील, हरिके सांभर झील और किबुल लामजाओ में सामान्य कारक क्या है? सामान्य कारक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, औद्योगिक गैसों का उत्सर्जन, धूल में वृद्धि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लावा और मैग्मा दोनों में गैस होती है। न तो लावा में गैस होती है, न तो मैग्मा में गैस होती है, किंतु लावा में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं होती है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? किसके आधार पर किया जाता है? देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान उत्पादित पूंजीगत माल की कीमत में वृद्धि, ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का अपवर्तन सबसे अधिक होता है जहां, अपवर्तन सबसे अधिक होती है जहां नदी का प्रवाह तेज होता है। कटाव कहाँ होता है? जहां नदी का प्रभाव तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जनांकीय अभिलक्षणों के आधार पर भारत का वर्गीकरण जनसंख्या चक्र के किस चरण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विलंबित विस्तारशील चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शिला खंड दब व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अवसादी सेल। राइट ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वनों की पत्तियों से के गिरने का निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए वे सभी अनावृत नहीं दिखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह है सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एलपीजी गैस के वितरण। बहुत ही अच्छा है उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री जी के सोच से सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक अवगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं? वाणिज्य खेती। कृषि पर जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? वाणिज्यिक खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बाघ अभ्यारण्य है और राज है कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क ये कहता है उपयुक्त में से कौन सा सही ढंग से मेल है, मतलब कौन सा उपयुक्त में से सही ढंग से मेल है, इसको मेल को दर्शाना है, कौन सा उपयुक्त में सही मेल है। तो कहता है कि कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये सही है, ये भी जो है ये सही है, ठीक है। अब है सुंदर नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। अब है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये गलत है। और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी गलत है। पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल में, ये सही है। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 5। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद। अब चलते हैं, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन सा है जिसके अंतर्गत सरकारी कार्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से संबंधित वार्ता रणनीति आती है? समुदाय तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामान्य विधि के रूप में मजदूर संघ का अधिकार, उपयुक्त से अधिक, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समुदाय तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति वितरित की जाती है, सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कई रूप ले सकती है। भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति वितरण की व्यवस्था, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था, विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो है गलत नहीं है सर, ये गलत है, कथन सत्य नहीं है, ये जो है सत्य नहीं है। विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच सत्ता के विभाजन की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि इसको शुभ दिन माना गया था। उस दिनों से 42 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस के इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 50 के क, 50 ख, 51 का क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 51, अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोकसभा में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की विवेक का सही उपयोग बताता है? तो इसका ऑप्शन है, राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। राष्ट्रपति ऐसे नेता की नियुक्ति करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत का समर्थन कर सकता है और लोकसभा में बहुमत का समर्थन साबित कर सकता है। और राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही है? यह भारत के द्विसदनीय संसद का ऊपरी सदन है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन का अधिकतम शक्ति 545 है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है? राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानमंडलों के सदस्यों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 140 पर आ रहे हैं। यह आपका क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर नहीं भूलिएगा डालने के लिए कि 120 नंबर में आपका स्कोर कितना आया। मेरे साथ जम के तैयारी कीजिए। और आज दीपावली है, दीपावली आपको अंधेरे को दूर करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की हम भी आपके लिए कामना करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से 2 कथन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन की सही तस्वीर पेश नहीं करते हैं? पंचायती राज के भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उपस्थिति को बढ़ाया। राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की है। पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। पंचायती राज के हमारे देश में लोकतंत्र को गहरा में मदद की है। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण शक्तियां हस्तांतरित की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और सी हो जाएगा। बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, बी और सी राइट आंसर जो हो जाएगा इसका। अब मिला लीजिएगा बी और सी हो जाएगा। राज्य सरकार पंचायती का राज संस्थानों को महत्वपूर्ण हस्तांतरित किया। पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन में मतों के बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा।
नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार निषेध करता है? 142 का है। इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 17। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए और डी, वन ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकारी। और डी कहता है जनसंख्या नियंत्रण, श्रम कल्याण और जंगली जानवरों का संरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत का मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? मेरे साथी, मिनी संविधान के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145। क्वेश्चन नंबर 145 पे, निम्न कौन सा कथन ग्राम सभा के सचिव के लिए सही नहीं है? ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। यह व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति नहीं होता है बल्कि इसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव बैठक बुलाई तथा कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य होता है अध्यक्ष के न होने पर सदस्य की कार्यवाही का संचालन। ऑप्शन नंबर 2, अध्यक्ष के चुने जाने की संभावना न होने पर अध्यक्ष के रूप में स्थानापन्न कार्य करना, सदस्यों के शपथ दिलाना और नियमित अध्यक्ष के चुने जाने तथा कार्य संभालना। उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अध्यक्ष के न के होने पर सदन की कार्यवाही का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता 1947 समाज के सही वर्ग के लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा का, भारत के जनता एक से अधिक में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बस थोड़ा बचा मेरे साथियों, इसको पूरा सॉल्व करके ही जाना है और छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो इसको फायदा नहीं है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के पर आधारित है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही मेरे साथियों? इसको बताना है कि ब्रिटिश राजतंत्रीय प्रणाली के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? क्वेश्चन कार्य क्षेत्र में नहीं आता है भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, राजनीतिक दलों का मान्यता प्राप्त एक से अधिक में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। मेरे साथियों बताइए कमेंट करके ये आपका कैसा लगा, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन है, यदि संविधान के अनुसार भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया हो तो इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या होगा? कहता निम्नलिखित में से क्या होगा? धार्मिक उपासना की अनुमति नहीं है, धर्मों का संरक्षण राज्य द्वारा किया जाता है, राज्य धर्मों को नागरिक का किसी मामला समझता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मेरे साथियों फिर आपको अगले नेक्स्ट क्लास में जरूर लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे सेट आपको उपलब्ध है। रुक्मिणी का, किरण का जो है 40 अंक का और किरण का 150 अंक का, जिसमें 120 क्वेश्चन का सॉल्व कर रहे हैं, और किरण का 150 अंक का जिसमें 120 सॉल्व कर रहे हैं। मेरे साथ इस सारे प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा और आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और मेरिट लिस्ट में नाम लाकर
और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।